नमस्ते विद्यार्थियों, समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली डोज में आज अपन बात करने वाले हैं 4 जनवरी 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले अपन जो कल का आपका प्रश्न था उसके बारे में देख लेते हैं। कल आपके लिए क्वेश्चन था, मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा राज सिम्स। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर भी मिले थे, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो चलिए आज आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान की मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है, इनका संबंध किस खेल से है? राजस्थान में 2025 में जितनी भी भर्तियां होगी उनके लिए आपके सामने चर्चित चेहरा रहने वाला है। नाम है मोना। इन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया है राजस्थान का और ये बहुत चर्चित प्रश्न होने वाला है। तो इनका संबंध किस खेल से रहा है? इनका संबंध रहा है शूटिंग, जिसको अपन निशानेबाजी भी कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान की मोना अग्रवाल जिनको अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है, तो उनका किस खेल से संबंध रहा है? निशानेबाजी। तो इस मोना अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ की निवासी है और इन्होंने किस स्पर्धा में भाग लिया, इन सभी बातों के लिए अपन महत्वपूर्ण तथ्य की ओर बढ़ते हैं। तो मोना अग्रवाल एक पैरा खिलाड़ी है, पैरा एथलेटिक है मोना अग्रवाल। मोना ने पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता है। इनके पदक भी पूछ सकते हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो जयपुर की, बल्कि इनका मूल निवासी ये सिक्कर की। इनका जन्म स्थान पूछे तो सिक्कर, और वर्तमान में ये रहती है जयपुर में। पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का नाम भी ध्यान में रखिएगा। 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और इनका स्कोर क्या रहा? जैसे अवनी लेखरा भी काफ़ी चर्चित रही थी, तो उनका जो भी स्कोर रहा उसको भी बार बार एग्जामों में पूछा गया। तो इनका भी स्कोर रहा 228.7 अंक और इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपको मोना अग्रवाल के बारे में ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ इस मोना अग्रवाल को जो भी अवार्ड देने की घोषणा हुई, अर्जुन अवार्ड, तो उसमें भारतीय खिलाड़ी भी थे। तो अपन तो राजस्थान करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, फिर भी उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। खेल अवार्ड की जो कल घोषणा हुई थी उनमें 32 को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा, जिनमें 17 पैरा एथलेटिक होंगे। मन्नू भाकर और उनके साथ साथ 4 खिलाड़ियों को भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा और उसमें अपनी जयपुर की मोना अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होगी। तो ये मन्नू भाकर, ये भी शूटिंग से संबंधित है। इनके खेल का नाम आप ध्यान रखिएगा। डी गुकेश, जो कि काफ़ी चर्चित चेहरा है, विश्वनाथन के बाद पहली बार किसी खिलाड़ी को शतरंज में खेल अवार्ड दिया जाएगा। हरमनप्रीत, जो कि अपने पुरुष हॉकी में शामिल थे, इनको भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और प्रवीण कुमार, जो कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा आप। इसी में अपनी मोना शामिल है, इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी सजाई जाएगी, उस झांकी की थीम क्या रहेगी? उस किस थीम के आधार पर वो झांकी प्रदर्शित होगी? जो कि दिल्ली में परेड होगी उसमें अपने राजस्थान की झांकी शामिल होगी। तो क्या अतुल्य राजस्थान नाम रहेगा उसका, या उसका रंगीलो राजस्थान नाम रहेगा, या उसका सोनो राजस्थान नाम रहेगा, या मरु राजस्थान नाम रहेगा? तो इसका आंसर होगा सी, सोनो राजस्थान इस झांकी का नाम रहेगा। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला अपना आज का प्रश्न है, ऑपरेशन लाडली। ऑपरेशन लाडली अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया गया, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण है, या फिर बाल विवाह रोकथाम है,
या बाल श्रम उन्मूलन है या कन्या भ्रूण हत्या रोकना है। तो सरकार द्वारा, अपने राज्य सरकार द्वारा जो ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। बाल विवाह रोकथाम के लिए ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया गया। इसमें और क्या शामिल था, तो चलिए आगे महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं। ये अभियान 11 नवंबर से 19 नवंबर 2024 तक चलाया गया। इसमें राजस्थान पुलिस का सहयोग रहा और राजस्थान पुलिस के द्वारा ही ये अभियान चलाया गया, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, काफ़ी चर्चित प्रश्न है। पंच गौरव, जो कि भजन लाल सरकार के द्वारा ये पंच गौरव नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत हर जिले में किस किस सेक्टर पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो कौन कौन से सेक्टर इसमें शामिल रहेंगे पंच गौरव में? इसमें शामिल रहेंगे, बी आंसर होगा इसका, एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। इनको बढ़ावा देते हुए ये 5 जो टारगेट फिक्स किए गए हैं, इन्हीं का नाम रखा गया है पंच गौरव कार्यक्रम, जिसमें ये 5 प्रमुख रूप से बातें शामिल होगी और इसी के साथ हर जिले का विकास किया जाएगा। इसकी और जानकारी के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंच गौरव नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक जिले के लिए इन श्रेणियों में चिन्हित कर 5 तत्वों को जिले के पंच गौरव के रूप में जाना जाएगा और उसी रूप से इनका विकास किया जाएगा। आज का अपना अगला प्रश्न, जयपुर का हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये जयपुर का स्थापना दिवस जो भी 297वां मनाया गया, ये कब मनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। जैसे बीकानेर के स्थापना दिवस के बारे में भी सेकंड ग्रेड में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, उसी तरीके से जयपुर का स्थापना दिवस भी चर्चा में रहता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये मनाया गया, जयपुर की स्थापना हुई उस अवसर पर, तो 18 नवंबर 2024 को जयपुर का 297वां स्थापना दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और नहीं आए तो अपन कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का आपके लिए प्रश्न है, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये अभी सेकंड ग्रेड 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट भी हो सकता है, स्पर्धा भी पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 17 मिनट क्यों?